Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सेंटेंस की क्लासिफिकेशन दो तरीकों से करते हैं, एक बाय स्ट्रक्चर और दूसरा बाय फंक्शन। बाय स्ट्रक्चर जो सेंटेंस की क्लासिफिकेशन है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहती है तो लिंक के जरिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। दोस्तों सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन है उसमें हम सेंटेंस को 5 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नंबर 5 इंटरोगेटिव सेंटेंस। बाय फंक्शन सेंटेंस को हम इन 5 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस पे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और हम इसकी पहचान किस तरह करेंगे। अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ओपिनियन, फैक्ट, आइडिया और मेक्स अ स्टेटमेंट or declares something is called assertive or declarative sentence. It ends with a period. दोस्तों असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई ओपिनियन, फैक्ट या आइडिया बयान की गई हो और या इसमें कोई स्टेटमेंट हो। हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट डिक्लेयर्स समथिंग, ये किसी चीज की वजाहत करती है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और सबसे अहम बात डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये है कि इट एंड्स विद अ पीरियड। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में पीरियड या फुल स्टॉप होता है। अब इन मिसालों से इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमदान इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहां पर ये एक पूरा स्टेटमेंट है। हमदान एक ज़हीन लड़का है और इसके आखिर में फुल स्टॉप है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह बहुत मेहरबान है, ये भी एक पूरा स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है। इसी तरह आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो ये एक पूरा स्टेटमेंट है। इसी तरह वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी एक पूरा स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई फैक्ट हो, कोई ओपिनियन हो, कोई आइडिया बयान की गई हो या पूरा एक स्टेटमेंट हो या किसी चीज की वजाहत करे, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस पे कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान किस तरह करेंगे। अ सेंटेंस in which we give command, prohibition, request, advice or suggestion is called imperative sentence. दोस्तों imperative sentence ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई कमांड मतलब हुक्म, प्रोहिबिशन मतलब ममानियत, रिक्वेस्ट मतलब दरखास्त, एडवाइस मतलब नसीहत और सजेस्टन मतलब मशवरा। अगर ये 5 चीजें जिस सेंटेंस में हो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इन मिसालों से इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहां पर इस सेंटेंस में एक हुक्म दिया गया है कि ओपन द डोर, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, तो यहां पर ममानियत की गई है कि वहां मत जाओ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह गिव मी योर बुक प्लीज, गिव मी योर बुक प्लीज, तो यहां पर इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की गई है कि गिव मी योर बुक प्लीज, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां पर एडवाइस है, एक नसीहत की गई है, तो इसी तरह ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह इफ यू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, ये एक सजेशन है,
यहाँ पर एक मशवरा दिया गया है कि इफ यू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कमांड, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कोई सजेशन हो, तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपटेटिव सेंटेंस पे कि अपटेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और हम इसकी पहचान किस तरह करेंगे। A sentence which expresses wish, desire, blessing, pray or curse is called appetitive sentence। दोस्तों अपटेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें विश, डिजायर, ब्लेसिंग, प्रे या कर्स हो, मतलब उसमें किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो या उसमें ब्लेसिंग्स हो या उसमें दुआ की गई हो या बद्दुआ हो। तो उस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम अपटेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इन मिसालों से इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस में एक विश है, एक डिजायर है, ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह मे अल्लाह हेल्प यू, यहाँ पर दुआ की गई है, एक प्रे है, मे अल्लाह हेल्प यू। इसी तरह गो टू हेल, यहाँ पर एक कर्स है, एक बद्दुआ की गई है, गो टू हेल। इसी तरह मे यू गेट अ गुड जॉब, यहाँ पर एक दुआ की गई है, मे यू गेट अ गुड जॉब। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम अपटेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं और हम इसकी पहचान किस तरह करेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। A sentence which expresses overflow of emotions. These emotions can be of happiness, wonder, sorrow, anger, frustration or appreciation, etc. Exclamation mark must be used in it. दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, किसी खुशी का इजहार किया गया हो या किसी गम का इजहार किया गया हो या फ्रस्ट्रेशन हो या हैरत हो, तो उस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मस्ट बी यूज्ड इन इट। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसी तरह वो इस किस्म के सेंटेंसेस में जरूर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हुर्रा, आई वन द मैच, यहां पर खुशी का इजहार किया गया है, एक एक्साइटमेंट है यहां पर, हुर्रा आई वन द मैच। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल की गई है। इसी तरह अलास, आई लास्ट माई बैग, यहां पर गम का इजहार किया गया है, अलास, आई लास्ट माई बैग। इसी तरह इट्स फैंटास्टिक, तो यहां पर एक्साइटमेंट है, खुशी है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह व्हाट अ नाइस कार, यहां पर एक सरप्राइज है। इसी तरह ब्रेव, यू हैव डन वेल, यहां पर शाबाश दी गई है, एक एप्रिसिएशन है। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क समथिंग और अ क्वेश्चन। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क मस्ट बी यूज्ड इन इट, और जो क्वेश्चन मार्क होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, वो इसमें जरूर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन मार्क जरूर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज योर नेम, यहां पर एक सवाल पूछा गया है, व्हाट इज योर नेम। इसी तरह इज ही अ टीचर, यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि इज ही अ टीचर। इसी तरह डू यू लिसन टू मी, तो यहां पर भी एक सवाल पूछा गया है कि डू यू लिसन टू मी।
तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, उस किस्म के सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा सेंटेंस की एक और क्लासिफिकेशन भी है। उसमें हम सेंटेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें जो पहला किस्म होता है उसे हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। इसी तरह दूसरे किस्म को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट होता है और उसमें नो, नॉट और नेवर का यूज होता है। इसी तरह तीसरे को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इस तरह होता है, उसमें कोई सवाल होता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। और चौथी किस्म का जो सेंटेंस होता है उसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। मतलब उसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी होता है। और नेगेटिव में हम नो, नॉट और नेवर का यूज करते हैं। तो उस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अक्सर टेंसेस में यूज होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।